राष्ट्रीय मोमिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हुमायूं अंसारी। केंद्र के वक्फ बिल का खुलकर किया समर्थन। मोदी और शाह ने गरीब मुसलमानों के हित में किया काम। मुसलमानों के साथ राजनीति कर रहा है विपक्ष एवं संगठन। पसमानदा मुसलमान कानून के पक्ष में हुमायूं अंसारी। बिहार शरीफ के गढ़पर मोहल्ले में रविवार को राष्ट्रीय मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुमायूं अंसारी ने प्रेस वार्ता के दौरान वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जो वक्तव्य दिया है वो गरीब मुसलमानों के हित में है और इससे उन्हें लाभ पहुंचेगा। आज वक्फ बिल कानून के नाम पर मुसलमान को कई राजनीतिक दल अपना हथियार बनाकर सिर्फ राजनीति चेहरा चमका रही है। मुसलमान के अंदर इस बात का भ्रम पैदा किया जा रहा है कि भारत की सरकार कानून की आड़ को वक्फ की संपत्ति को छीनना चाहती है। इसीलिए मुसलमान के अंदर इस बात की बेचैनी है। इस वक्फ बिल कानून से किसी भी मुसलमान भाइयों को घबराने की जरूरत नहीं। पूरा नालंदा जिला का पसमानदा मुसलमान कानून के पक्ष में है और नन पसमानदा मुसलमान है वो इस बिल के खिलाफ में है। यह कानून मुसलमान भाइयों के हित में है। इस वक्फ कानून से ना तो किसी मस्जिद ना ही किसी दरगाह को कब्जा किया जा सकता है और ना ही किसी मस्जिद को तोड़ा जाएगा। सिर्फ अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए इस कानून को लाया गया है जिसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट पिछड़ी जाति के मुसलमानों को उसका हक दिलाना चाहती है। 341/342 के धारा के तहत जो भी मुस्लिम को वंचित रखा गया है इसका संशोधन कर पिछड़ी जाति के मुसलमान को इस हक से वंचित है उसको उसका हक दिलाने की कार्रवाई किए जाना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुने आप। ये भ्रमित फैलाया गया है और जो है अंधकार में रख करके जो है लोगों को जो है उजागर किया जा रहा है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि मुसलमानों के बीच में बेचैनी पाई जा रही है कि मुसलमान जो है वक्फ बोर्ड का जो संपत्ति है उसको जो है भारत सरकार छीनना चाहती है और छीन करके ये जो है मुसलमानों को बर्बाद करना चाहती है। जैसे मस्जिद अगर बना हुआ है या मदरसा बना हुआ है तो उसको तोड़ फोड़ जो किया जा रहा है वो गलत है। वो जो समुदाय के जो लोग हैं जो पसमानदा मुसलमान हैं वो जो है बिल के पक्ष में है और जो नन पसमानदा मुसलमान जो है वो जो है बिल के जो है विरोध में। आप नेताओं के द्वारा तो इसको भ्रमित किया जा रहा है बिल को लेकर। हाँ बिल्कुल ये जो है भ्रमित किया गया है और इसको दूर होना चाहिए और ये दूर जो है सरकार ही कर सकती है। पहला बिंदु है वक्फ बोर्ड जो है, जो वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ है और जो संशोधन के बाद जो सामने जो मामला आया है और जो वक्तव्य गृह मंत्री अमित शाह का पार्लियामेंट में हुआ, तो अगर गृह मंत्री जिस तरह से पार्लियामेंट में अपना वक्तव्य दिए हैं तो वो वक्तव्य अगर उसके हिसाब से अगर संशोधन किया जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो है उसका कोई माने मतलब कोई दूसरा निकाल रहा है तो गलत होगा। इसलिए वक्फ बोर्ड का संशोधन जो है हम उसको सही मानते हैं और वक्तव्य के अनुसार जो है हो रहा है गृह मंत्री का, तो उसमें कोई मुसलमानों को कोई घबराने की और कोई बात करने की जरूरत नहीं है। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि जो वक्फ बिल में संशोधन हुआ है वो मुसलमानों के हित में है। तो कहीं ना कहीं इस खबर के बाद से मोदी और शाह जी ने जो वक्फ संशोधन बिल लाया है मुसलमानों के लिए, तो पूरे देश भर में विपक्ष उस पर जोरदार हमला कर रहा है। पूरे देश के कई जगह से घमासान देखने को मिला है। लेकिन आपको बता दें कि नालंदा जिले में इसका समर्थन करते हुए नजर आए हैं और साफ तौर पर कहा है कि यह बिल मुसलमानों के हित में है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के